गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे क्लास 7th एक्सरसाइज 4.2 क्वेश्चन नंबर 1। इस क्वेश्चन में कहा है रिप्रेजेंट ईच ऑफ द फॉलोइंग रैशनल नंबर्स ऑन द नंबर लाइन। ये आपको एक वैल्यू दी हुई है, एक फ्रैक्शन है वैसे तो। इसको कहा है कि इसको आपको नंबर लाइन पे शो करना है। तो पहले मैंने क्या किया कि इसको मिक्स फ्रैक्शन में डिवाइड कर लिया। 7 से डिवाइड किया, 7 3 से 21, 1 रिमाइंडर बचेगा। तो ये आपकी वैल्यू हो जाएगी 3 इज़ 1/7। ठीक है, तो यहाँ पर नंबर लाइन बनाई हमने। नंबर लाइन में क्या होता है, राइट हैंड साइड पर आपके प्लस की वैल्यूज़ होती हैं और लेफ्ट हैंड साइड पे माइनस की वैल्यूज़ होंगी। तो यहाँ लिया 0, ये 1, ये 2, ये 3 और आगे 4। ऐसे ही माइनस में 1, -2, -3। ओके, फिर ये जो ये आ रहा है 3 इज़ 1/7, ये इस बात को शो कर रहा है कि ये 3 + 1/7 है। यानी इसका मतलब ये है कि 3 वैल्यूज़ यानी 3 होल नंबर्स पूरे हैं और जो नेक्स्ट है उसका 1/7 पार्ट है। तो आपने क्या करना है, यहाँ पर 0 से 1 2 3 वैल्यूज़ पूरी ले लिए। उसके बाद में जो 3 से 4 तक का जो पार्ट है उसको जितना भी डेनोमिनेटर होगा नीचे, अगर 7 है तो 7, 6 है तो 6, 5 है तो 5, उतने ही भागों में इसको बांट लेना है। ठीक है, तो क्योंकि हमें इसे 7 पार्ट्स में डिवाइड करना है, तो 7 पार्ट्स में डिवाइड करने के लिए हम क्या करेंगे, इसके बीच में 6 लाइंस खींच लेंगे। 1 2 3 4 5 6 और ये है 4 आपका। ठीक है, इसके बाद इनमें से यहाँ पर वैल्यू लिखेंगे आप। 1/7 हो गया, ये 2/7, 3/7, 4/7, 5/7 और 6/7। ऐसे ही अगर मान लो यहाँ पे 5 होता तो आप लिखेंगे 1/5, 2/5, 3/5, 4/5। लेकिन हमेशा ध्यान रखेंगे जितना भी डिनोमिनेटर नीचे होगा हमेशा उससे एक कम लाइन ही आप बीच में खींचेंगे तो इक्वल पार्ट्स आ जाएंगे। ठीक है, जैसे यहाँ पर हमें इसे 7 पार्ट्स में डिवाइड करना था तो हमें 6 लाइन खींचनी पड़ी, 1 2 3 4 5 6। अगर हमें इसे 6 पार्ट्स में डिवाइड करना है तो हमें इसे 5 लाइन्स बीच में खींचनी पड़ेंगे। ऐसे 4 पार्ट्स में डिवाइड करना है तो 3 लाइन्स खींचनी पड़ेंगे। ओके, तो इस तरीके से हमने ये छोटे छोटे लाइन्स जो थे वो यहाँ पर ड्रॉ कर दिए। ठीक है, और ये 3/7, ये 1/7 था तो इसलिए 6 लाइन ड्रॉ किए, 1 2 3 4 5 6 और 7 नेक्स्ट है जो होल नंबर होगा। और फिर यहाँ लिखा 1/7, 2/7, 3/7, 4/7, 5/7 और 6/7। ठीक है, उसको इस तरीके से हमने लिख लिया। और यहाँ पर भी 1/7 आया क्योंकि ये हो गई 3 और ये आया 1/7, तो ये हो गया पूरा 3 इज़ 1/7 जो कि हमें रिप्रेजेंट करना था। यहाँ पर मैंने क्या करा, इसको एक छोटा सा डॉट बना दिया, उसको थोड़ा डार्क कर दिया और यहाँ पर ऊपर लिख दिया मैंने कि ये है 3 इज़ 1/7। इसके बाद नेक्स्ट है 1 पॉइंट माइनस का 1.5 डी पार्ट। अच्छा, क्योंकि यहाँ पर ये पॉइंट में है, पहली वाली वैल्यू जो थी आपकी वो फ्रैक्शन में थी। वैसे कोई ज़्यादा अंतर नहीं है इसमें भी, जिसमें पॉइंट होता है उसमें उसको इक्वली 10 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। ठीक है, जैसा कि स्केल पर दिया होता है। स्केल होता है ना जो हम मेजरिंग स्केल देखते हैं जिसमें हम चीज़ों को नापते हैं, फुट्टा, उस पर हम देखते हैं तो हर 2 नंबर्स के बीच में 10 छोटी छोटी लाइंस होती हैं। उस तरीके से हमने यहाँ पर भी, क्योंकि ये है -1.5 तो इसमें 0 से माइनस की साइड जाएंगे और 1.5 क्या होगा, 1 और 2 के बीच में नंबर आएगा, तो इसलिए 1 और 2 के बीच में नंबर लिया। और यहाँ पर हमने इसे 10 पार्ट्स में डिवाइड करना था तो मैंने लाइन ड्रॉ की यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, तो ये 9 तक ये हो गई, 10 का पार्ट ये हो गया। अब यहाँ पर से गिनेंगे आप इधर से 1 2 3 4 5। तो यहाँ पर आप चाहो तो ऐसे लिख भी सकते हो 1.1 1.2, क्योंकि स्पेस कम है इसलिए यहाँ पर प्रॉपर नहीं हो पाएगा। आप डायरेक्ट भी यहाँ पर सीधा 1.5 लिख सकते हैं। ठीक है, 1.5 जहाँ आ रहा है वहाँ पर आप डॉट बनाएंगे और ऊपर लिख देंगे माइनस का 1.5। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। अगर नहीं आया हो तो 2-3 बार वीडियो को देखेंगे तो समझ में आ जाएगा अच्छे से। विच ऑफ द फॉलोइंग 2 रेशनल नंबर इज ग्रेटर इन ईच। कई यहाँ पर 2 आपको फ्रैक्शंस या रेशनल नंबर्स दिए हैं, इनमें से आपको बताना है कि कौन सा नंबर बड़ा है। तो ये है 13 और ये वैल्यू है 19। केवल अगर 2 नंबर्स के बीच की बात हो तो आप यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई करके भी पता लगा सकते हैं। जैसे इस डेनोमिनेटर से
इन दोनों फ्रैक्शन को, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को आप मल्टीप्लाई कर देंगे और इस डिनोमिनेटर से इन दोनों को कर देंगे। ठीक है, तो मैंने किया ऐसे ही 11/13 को 19 से मल्टीप्लाई कर दिया, न्यूमरेटर में भी डिनोमिनेटर में भी। ऐसे ही यहाँ पर माइनस का 17/19 था, यहाँ पर 13 से कर दिया मल्टीप्लाई, ऊपर भी और नीचे भी। ठीक है, और मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा माइनस का 221 और ये वैल्यू आ गई आपकी 247। मल्टीप्लाई करें इसको, ऐसे ही यहाँ पर इन दोनों का मल्टीप्लाई होगा, वही आएगा 7 247। ये दोनों मल्टीप्लाई करके लिखेंगे 209। अब हमारे पास नीचे डिनोमिनेटर जो है वो दोनों की इक्वल आ गए। अगर नीचे डिनोमिनेटर इक्वल हैं तो हम कंपेयर कर सकते हैं, बता सकते हैं कि कौन सी संख्या बड़ी है और कौन सी छोटी। यहाँ पर नंबर है 209 और ये है माइनस का 221। हमेशा ध्यान रखें, वैसे आपने पहले की क्लासेस में भी पढ़ा है कि अगर एक नंबर प्लस का है और एक माइनस का है तो हमेशा प्लस की नंबर जो होगी, यानी प्लस की जो वैल्यूज़ होती हैं वो बड़ी होती हैं माइनस की वैल्यूज़ से। तो इसलिए माइनस का 221 जो होगा वो छोटा होगा और 209 जो होगा वो प्लस का बड़ा होगा। तो आप इसको लिख देंगे 209/247 इज़ ग्रेटर। आप चाहो तो इसको यहाँ पे और करके ये भी लिख सकते हैं कि 11/3 इज़ ग्रेटर। ठीक है, सेम बी पार्ट में भी ऐसे ही करना है। नीचे यहाँ पे 1 है डिनोमिनेटर में, करना क्या है आपको, यहाँ 2 वैल्यू दी है, यहाँ पे 1 है, दोनों को इक्वल करना है। इक्वल करने के लिए क्या करा, 1 से इन दोनों को मल्टीप्लाई किया और 2 से इन दोनों को। तो 1 से इसे मल्टीप्लाई करेंगे, 5 1 5 आ गया, 2 1 2। ऐसे ही यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, 0 2 0, 2 1 2। दोनों में से अब बताएं कौन सी संख्या बड़ी है, क्योंकि ये माइनस की है और ये 0 है। ठीक है, तो हमेशा 0 ही बड़ा होता है। ऐसा कैसे पता चलता है, देखिए हमेशा जब भी हम राइट से लेफ़्ट की डायरेक्शन में जाते हैं तो हमेशा नंबर्स छोटे होते जाते हैं, यानी यहाँ से इस तरफ जब जाएंगे नंबर लाइन पे तो नंबर छोटे हो जाएंगे, क्योंकि 0 माइनस के नंबर से पहले आ रहा है, तो इसका मतलब ये बड़ा है और ये इधर की जितनी भी संख्या होंगी वो सब छोटी हैं। इसलिए हमें पता लग गया कि -5.2 छोटा है और 0 बड़ा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर है 3। इसमें भी यही कहा है कि कंपेयर करना है फॉलोइंग पेयर्स को रेशनल नंबर के और बताना है कि कौन सा नंबर बड़ा है कौन सा छोटा है। तो सबसे पहले यहाँ पे भी वैसे भी कर सकते हैं, देखिए जिससे पिछले क्वेश्चन में किया हमने, या फिर ये मेथड भी सही है। दोनों नंबर्स का आपके डिनोमिनेटर से हैं, दो नीचे की संख्याएं जो हैं उनका एलशियम लिया। ठीक है, एलशियम आपको लेना आता होगा। 2 से करेंगे डिवाइड इसको, 2 4 = 8, 2 5 = 10, 2 2 = 4, 5 नहीं हो पा रहा उसको एज इट इज़ लिख लिया है। फिर इस 2 को पहले करेंगे, 2 1 = 2, 5 का 5, 5 1 = 5। इनको मल्टीप्लाई कर दिया सभी को, 2 2 = 4, 4 2 = 8, 8 5 = 40। ठीक है, अब करना क्या है आपको कि जो भी आपका एलशियम आएगा डिनोमिनेटर्स का, आपको नीचे की फ्रैक्शंस को उसके ही इक्वल बनाना है। ठीक है, 8 को आप किससे मल्टीप्लाई करें कि ये एलशियम के बराबर 40 हो जाए। तो 8 की टेबल 5 बार पढ़ देंगे आप, और 5 से ऊपर भी मल्टीप्लाई करेंगे, नीचे भी। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पर करना है। 1/10 को 4 से मल्टीप्लाई यहाँ भी करेंगे, ऊपर भी, न्यूमरेटर में भी। तो ये आया 5 7 - 35/40 और 4 1 4, 0 को मल्टीप्लाई 10 है, 10 4 = 40। अब आपके पास दोनों नंबर आ गए, नीचे के डिनोमिनेटर भी इक्वल आ गए। तो हम बता सकते हैं कि 4 और -35 में से कौन सा नंबर ज़्यादा है। मैंने आपको पहले भी बताया कि हमेशा प्लस की संख्याएं माइनस के नंबर से ज़्यादा होती हैं, चाहे माइनस का कितनी भी बड़ी नंबर हो, लेकिन प्लस के एक नंबर भी उससे बड़ा होता है। तो इसीलिए -35 छोटा एक नंबर है और 4 जो है वो बड़ा नंबर है, इसलिए आप इस तरीके से ग्रेटर देन का साइन लगा देंगे। फिर कहा है डू द अदर पार्ट्स ऑफ, बाकी का जो 1-2 पार्ट और हैं इसमें वो आपको खुद करने हैं। नीचे है क्वेश्चन नंबर 4। इसमें क्या है, अरेंज ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स इन असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है इन नंबर्स को। ठीक है, और इसके लिए आप क्या करेंगे कि सबसे पहले डिनोमिनेटर्स जितने भी हैं उनका एलशियम ले लो। 10 15 20 30 का एलशियम लिया। ये एलशियम आपको आता है, नहीं आता तो एक बार देख लीजिए। 2 से इसको डिवाइड करेंगे, जो जो डिवाइड हो सकते हैं। 2 5 = 10, ये नहीं होगा, इसको एज इट इज़ नोट कर लिया। 2 10 = 20, 30 को करेंगे, 2 1 = 2, 2 5 = 10। अब ये अभी 0 दोबारा से 2 से हो सकता है, तो इसलिए
दोबारा करा, 5 का 5, 15 का 15, 2 5 10, 15 की वैल्यू 15 उतार दी। फिर 3 से ये दो नंबर्स डिवाइड हो रहे हैं तो 3 से करेंगे पहले। 5 को 5 उतार लिया, 3 5 15, 5 का 5, 3 5 15। अब ये सभी नंबर्स 5 से डिवाइड हो रहे हैं तो 5 से कर लेंगे इसको डिवाइड। 5 1 5, 5 1 5, 5 1 5, 5 1 5। अब इनका मल्टीप्लाई कर दिया। 2 2 4, 4 3 12। तो यहाँ हमने एलशियम निकाल लिया, इसका 60 आना है। तो हमें करना क्या है, सभी डिनोमिनेटर्स को 60 के इक्वल रखना है। तो इसको इक्वल करने के लिए क्या करें कि 10 की टेबल कितनी बार पढ़ें कि ये 60 हो जाए, 6 बार। 10 6 से 60 होता है क्योंकि, तो 60 नंबर से आप ऊपर भी मल्टीप्लाई कर देंगे, न्यूमरेटर को भी और डिनोमिनेटर को भी। तो 6 3 18 और 10 6 60। ऐसे यहाँ पे 15 की टेबल कितनी बार पढ़ें, 60 आएगा 4 बार। तो 15 4 जा 60, 4 4 जा 16। माइनस जो है वो न्यूमरेटर हो जाएगा, ऊपर ले जाएंगे इसको वैल्यू को। ऐसे 23 जा 60, 13 3 जा 39, ये भी माइनस ऊपर ही रहेगा। 30 की टेबल कितनी बार पढ़ेंगे, 60 आएगा 2 बार। 32 जा 60 और 19 2 जा 38। डिनोमिनेटर कभी भी माइनस में नहीं लेते, अगर लगा हुआ है इसके साथ माइनस का निशान तो उसको न्यूमरेटर के साथ लगा देते हैं। तो इसलिए नीचे का जो माइनस है वो सभी जगह पर ऊपर न्यूमरेटर के साथ आ गया। अब हमें ये बताना है कि ये असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है इसको, यानी असेंडिंग ऑर्डर में क्या होता है कि जो सबसे छोटा नंबर होता है वो पहले आता है। तो इनमें से क्योंकि सारे ही नंबर माइनस के हैं तो पता कैसे चले कि कौन सा छोटा है। तो माइनस में जितना भी हम इस तरफ जाते हैं, यानी नंबर लाइन पे जैसे कि हमने पढ़ा था, जितना भी हम इस तरफ जाते हैं उतने नंबर छोटे होते जाते हैं। तो जो आपका 18 है वो पहले आएगा, वो 16 पहले आएगा, फिर 18 आएगा, फिर 30 39। इसका मतलब जितनी भी बड़ी संख्या होगी वो उतनी ही छोटी नंबर होगी, वैल्यू उसकी जो होगी उतनी ही कम होगी। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसको देखते हैं। तो ये क्योंकि 39 सबसे बड़ी नंबर है तो सबसे पहले इसको लिख लेंगे, छोटा सबसे हो गया ये, फिर उससे बड़ा ये है, फिर ये है, और उसके बाद में फिर लास्ट में ये। तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले 39/60 को लिखेंगे, फिर 38, फिर माइनस का 38/60, 18/60, 16/60। ठीक है। और आप इसको और करके ये भी लिख सकते हैं 3/10, और 39 है तो ये आएगा 13/20। ठीक है। 19/-30 आएगा, फिर उससे बड़ा कौन सा है, इससे भी बड़ा जो है वो ये आएगा माइनस का 18/60, फिर उससे भी बड़ी नंबर जो है वो 16/60। जैसे मैंने इस क्वेश्चन को किया है, अगला क्वेश्चन भी सेम ऐसे ही होगा, वैसे इसका बी पार्ट भी सेम आपको खुद करना है, ऐसे ही होना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 5 में भी यही चीज़ें दी हुई हैं। इसमें बस क्या फ़र्क है कि यहाँ आपको असेंडिंग में लिखना था, यहाँ पे डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। ठीक है, मैं समझा रहा हूँ, उसको ध्यान से समझिए। ये दिया है 3/4, 5/12, 9/16, माइनस का 7/-8। माइनस से माइनस कैंसिल हो गया। ठीक है। अब इन सभी नीचे के नंबर्स का एलशियम ले लो, 12, 4, 16 और 8 का। इनका एलशियम आएगा आपका 48। एलशियम आपको मैं समझा चुका हूँ 2-3 क्वेश्चंस को करते हुए, इसलिए अब मैं इसे सॉल्व नहीं कर रहा हूँ, डायरेक्ट मैंने लिख दिया है यहाँ पर 48। अब इन सभी में आपको नीचे डिनोमिनेटर जो है उसको 48 बनाने हैं। तो 4 की टेबल कितनी बार हो, या 4 का मल्टीप्लाई किससे करें कि 48 आएगा। 12 4 जा 48 होता है क्योंकि, तो 12 से मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर भी नीचे भी, तो 12 3 जा 36, 12 4 जा 48। ऐसे ही 12 का 4 बार टेबल पड़ा, 12 4 जा 48, 5 4 जा 20। 16 की 16 3 जा 48, 3 9 जा 27, 8 6 जा 48, 6 7 जा 42। तो इस तरीके से आपने इनके सभी के डिनोमिनेटर्स को जो था वो इक्वल कर लिया, 48 कर लिया। अब इसको आप डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है तो सबसे पहले बड़ी संख्या आती है, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी। तो क्योंकि यहाँ सभी नंबर्स प्लस के हैं तो सबसे बड़ी संख्या 42/48 है, फिर 36/48 है, फिर 27/48, फिर 20/48। ओके, आई होप कि आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।